नमस्कार, तेज हरियाणा पर सिरसा लोकसभा से जुड़ी इस अपडेट में आपका स्वागत है। लेकिन एक गुजारिश, यूट्यूब पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो बटन सब्सक्राइब का उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करिएगा। सिरसा लोकसभा सीट में कांग्रेस का गढ़ रहा है सिरसा। इस श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। किसके सिर पर ताज सजेगा और आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरीके से सिरसा के आंकड़े हैं वो इस बार जो ये बयां कर रहे हैं कि इस बार क्या उल्टफेर हो सकता है। सबसे पहली जो निगाह जाती है वो भाजपा के चेहरे अशोक तंवर पर जाती है, क्योंकि बीजेपी ने पहले से ही अपना कैंडिडेट है वो ऐलान कर दिया है। और दूसरा कैंडिडेट है वो लगभग चर्चा चल रही है, आईएनएलडी की तरफ से डॉक्टर सीताराम को इस पर टिकट थमाया जा सकता है। लेकिन इस जो कि सिरसा लोकसभा सीट पर देखेंगे तो पिछले 57 सालों के इतिहास से यह आरक्षित है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर दबदबा रहा है तो वो कांग्रेस का रहा है। क्या कांग्रेस इस बार फिर से उस अपने गढ़ में कुछ नया कर पाएगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। केंद्र की बात करें और प्रदेश की बात करें तो इस बार क्या वापसी कांग्रेस कर सकती है। सिरसा सबसे हॉट सीट के तौर पर है, हिसार को देखा जा रहा है, कुरुक्षेत्र को देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का इसे गढ़ माना जाता है। और कांग्रेस में ये चर्चा चल रही है, जो हमारे तक सूचनाएं पहुंचती हैं कि अगर कुमारी शैलजा को यहाँ पर टिकट दिया जाता है तो फाइनल वो सीट निकाल सकती हैं। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप क्या आपको लगता है कि इस बार अगर कांग्रेस कुमारी शैलजा पर नाम खेले तो क्या सिरसा में ये माना जा सकता है कि इस बार बहुत बड़ा खेल हो सकता है। हरियाणा के अंतिम छोर पर पश्चिमी में बसा सिरसा सीट पर कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आईआरएलडी दोनों का कब्जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार 9 बार जीत का परचम लहराया, जबकि आईआरएलडी ने यहां पर 4 बार जीत हासिल की है। और पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस के अशोक तंवर को 3,09,918 वोटों से हराया था और सुनीता को 52% से अधिक ज्यादा वोट मिले थे। हरियाणा की सिरसा सीट ऐसी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सीट 1962 में अस्तित्व में आई थी। इस समय से यहाँ के मौजूदा सांसद बीजेपी की सुनीता दुग्गल है। वहीं से वैसे तो सिरसा कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने 9 बार जीत का परचम लहराया है। सिरसा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी के अध्यक्ष ओपी चौटाला का गृह क्षेत्र और यह आईएनएलडी का गढ़ भी रहा है। लेकिन यहां से आईएनएलडी ने 4 बार जीत हासिल की है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से शानदार जीत मिली थी। सुनीता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को भारी मतों से हराया था। और इससे पहले भी साल सिरसा में जो कि 2014 के चुनाव में आईएनएलडी के चरणजीत सिंह रूडी ने शानदार जीत हासिल करते हुए कांग्रेस के अशोक तंवर को उस वक्त हराया था। अब आप जीत का आंकड़ा समझिएगा। लोकसभा चुनाव पिछले वर्ष में बीजेपी की सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस के अशोक तंवर को 3 लाख मतों से हराया था, 52% वोट हासिल किए। अशोक तंवर ने केवल 29.5% वोट हासिल किए थे। सुनीता को 7,14,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि तंवर को 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर जीजेपी के निर्मल सिंह मलड़ी रहे थे, जिन्हें 95,000 वोट मिले थे। और 2014 के चुनाव में देखें तो आईएनएलडी के चरणजीत सिंह रोडी ने कांग्रेस के तंवर को 1,15,000 मतों से पराजित किया था। चरणजीत सिंह रोडी को 5 लाख, तंवर को 3,90,000। और अशोक तंवर ने आईएनएलडी के डॉक्टर सीताराम को 35,000 मतों से 2009 में हरा दिया था। अब कांग्रेस ने 9 बार सीट जीती है, वो आपको पूरे का पूरा लेखा-जोखा बताते हैं। 1962 में कांग्रेस ने ये सीट जीती। 1967 से 71 में कांग्रेस के दलवीर सिंह यहाँ से चुनाव जीते। 77 में भारतीय लोकदल के चंद्रराम ने जीत हासिल की। 1980 से 1984 में कांग्रेस के दलवीर सिंह ने फिर से यहाँ पे जीत का परचम लहराया। 1988 में चुनाव में लोकदल के हेतराम ने जीत हासिल की। 1989 में जनता दल के हेतराम चुनाव जीते। वहीं 91 और 96 में कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने सीट पर अपना कब्जा जमाया। 1998 में हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय के सुशील कुमार ने जीत दर्ज की। 1999 में इनेलो से फिर सुशील कुमार चुनाव जीत गए। वहीं 2004 में कांग्रेस के आत्म सिंह गिल, 2009 में कांग्रेस के अशोक तंवर ने यहां से जीत है वो हासिल की है। सिरसा लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें से अगर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो वो 9 लाख से ज्यादा है, महिला वोटर्स 8 लाख से ज्यादा है। 2019 के चुनाव में लोकसभा में कुल 13,69,486 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। पिछली लोकसभा में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार भी क्या माना जा रहा है कि लगभग 70 से 80% के आसपास की वोटिंग है वो रह सकती है।
अब थोड़ी सी नज़र सिरसा के इतिहास पर ले लेते हैं। हरियाणा के अंतिम छोर में पश्चिमी बसा हुआ सिरसा धर्म और राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में अपनी बहुत पहचान रखता है। आज आर्थिक रूप से संपन्न सिरसा का जन्म महाभारत काल और आज़ादी से पहले हुआ। प्राचीन काल में सिरसा को सिरसा पट्टन भी कहा जाता था। 1 सितंबर 1975 को सिरसा जिला बना। कहा जाता है कि राजा सारस के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया। राजनीति के लिहाज से सिरसा की परिपक्वता अव्वल दर्जे की रही है। यहाँ से कई ऐसे नेता निकले जिनकी भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान रही। सिरसा ने करीब सभी पार्टियों को प्रतिनिधित्व करने का जो मौका दिया है। आर्थिक रूप से सिरसा औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है। यहाँ पर कोई बड़े पैमाने का उद्योग स्थापित नहीं हो पाया। सिरसा की पहचान कभी गोपीचंद टेक्सटाइल मिल्स के आधार पर होती थी। हालांकि ये मिल जो प्लांट जगदम्बे पेपर मिल, अनेक राइस मिलें, अभी कई जगहों पर सड़कें नहीं बनी। पेयजल पूर्ति एक बड़ा मुद्दा है। बरसात के समय में जल निकासी सिरसा की सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है। और सिरसा इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का होम टाउन गढ़ रहा है। सिरसा पंजाबी बहुल्य इलाका है। संसदीय सीट की बात करते नीलो जनता दल को 5 बार जीत मिली, जबकि 9 बार यहाँ से कांग्रेस जीती है। और ये पूरे का पूरा हमने आपको इतिहास बताया है। लेकिन अब जो सूत्र कह रहे हैं कि लगभग जो कि कुमारी सैलजा का नाम कांग्रेस की तरफ से तय माना जा रहा है। लेकिन हाईकमान तमाम धड़बंदियों को ख़त्म करके जो गुटबाजी में बटी कांग्रेस को सबसे पहले एक माला में पिरोना चाहता है। और दूसरा, हुड्डा ग्रुप की बात करें, सैलजा एसआर के ग्रुप की बात करें तो अलग अलग तरीके से जो सिरसा में अगर देखें तो कुमारी सैलजा के बाद चरणजीत सिंह रोड़ी का नाम चल रहा है। शिषपाल केरवाल अपने पिता के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका खुद का नाम भी पैनलिस्ट में था पहले। और भी कई ऐसे चेहरे, रतिया से कई चेहरों पर दाम खेल सकती है कांग्रेस। लेकिन जो जनता की आवाज़ आ रही है, जो हमारा सर्वे कह रहा है कि उसमें कुमारी सैलजा अगर यहाँ से इस बार दावेदारी जता देती है और कांग्रेस उनको टिकट लोकसभा की थमाती है, तो शायद बीजेपी और आईएनएलडी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में कभी भी लिस्टों का ऐलान हो सकता है। और अभी भाजपा को भी बाकी की बची 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान करना है। आईएनएलडी ने सिर्फ 10 में से 1 सीट पर अपने खुद अभय सिंह चौटाला को उतारा है और बाकी 9 सीटों पर मंथन हो रहा है। जेजेपी की तरफ से मंथन किया जा चुका है, जल्दी ही शायद लिस्ट आउट हो सकती है। पहले ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से जेजेपी किनारा करेगी, लेकिन हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अजय डॉक्टर चौटाला के नेतृत्व में जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है उसमें फैसला लिया गया। जल्दी उसका ऐलान है वो किया जाएगा। दर्शकों की राय देखेंगे कमेंट बॉक्स में।